जिला कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस जिला अध्यक्ष अर्जुन भट्ट के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार, लगातार हो रहे पेपर लीक, परीक्षाओं के निरस्तीकरण और भर्ती प्रक्रियाओं में अत्यधिक देरी का मुद्दा उठाते हुए सरकार को जमकर घेरा। नेताओं ने कहा कि उत्तराखंड में वर्ष 2017 से लेकर अब तक धामी सरकार एक भी ऐसी परीक्षा आयोजित नहीं करा पाई जो लीक ना हुई हो। यहाँ तक कि सख्त नकल विरोधी कानून के दावों के बीच पटवारी परीक्षा का पेपर भी लीक हो गया। नकल माफिया के मास्टरमाइंड हाकम सिंह को सरकार की कमजोर पैरवी के कारण बेल मिलने पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार असली गुनहगारों को बचा रही है क्योंकि वे सत्ता में बैठे लोग हैं। हाल ही में देहरादून की होनहार छात्रा रिया कुमारी थापा द्वारा नीट परीक्षा के बाद पेपर लीक से उपजे तनाव के कारण की गई आत्महत्या का जिक्र करते हुए नेताओं ने इस असंवेदनशील व्यवस्था का आईना बताया। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि वे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली इस व्यवस्था के खिलाफ अपना संघर्ष जारी रखेंगे। उन्होंने भर्ती घोटालों की निष्पक्ष जांच, पारदर्शी परीक्षा प्रणाली तथा नकल माफिया के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए विशेष अभियान चलाने की मांग की। जब किसी का घमंड चकनाचूर करना होता है तो तभी ये घमंड बहुत ऊपर पहुंच जाता है, तो युवा साथी और विपक्ष मिलकर उसके घमंड को चकनाचूर करने का काम करते हैं। और ऐसे ही जल्दी आप देखेंगे कि इस घमंड का चकनाचूर जल्दी होगा, ये आपके सामने होगा। कांग्रेस बार बार इस मामले को उठा रही है। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने, आपने देखा होगा, एक गैर राजनीतिक कार्यक्रम करने के बाद कोटा में छात्रों की गूंज कार्यक्रम जो किया था, उसी के संदर्भ में हम लोग आज यहाँ भी इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि छात्रों के साथ जो अन्याय हो रहा इसकी जांच हो, उन छात्रों को उसके बदले। अब आप देखिएगा, पहले केदारनाथ की बात जब कही गई तो भाजपा कहती थी ऐसा नहीं हुआ। आज भाजपा के लोग ही कह रहे हैं कि ये अपना राम मंदिर में भी चोरी हुई है। हम उसको चोरी नहीं, हम लूट कह रहे हैं उस मामले को, क्योंकि हम नहीं कह रहे हैं, उन्हीं के आंकड़े कह रहे हैं, उन्हीं के नेता ने ये बात स्पष्ट करी है कि यहाँ पर अवश्य चोरी हुई है और लूट का मामला सामने आया है। देश के युवाओं का जो आज तक इतने 2-3 साल से अपनी तैयारी करते हैं, उसके बाद पेपर लीक हो जाता है, वो जो है अपने जीवन में उसके बाद आत्महत्याएं हो रही हैं, उसके लिए बड़ी दिक्कतें हैं। तो जीवन में जो है सरकार ने कहीं भी अपने लिए युवाओं के लिए कोई भी काम नहीं किया। जिसको भी युवाओं के साथ, जिसको भी पार्टी यहाँ क्षेत्र से टिकटें देंगी, उनके साथ मिलकर हम काम करेंगे और सदा उनके साथ मिलकर काम करेंगे और इस क्षेत्र के विकास के लिए रात दिन एक करेंगे। सभी युवाओं से भी मेरी दरख्वास्त है कि इस बारी एक बारी विश्वास करें कांग्रेस पे और कांग्रेस को बहुमत से जो है जीत दिलाएं और उसको जो है यहाँ विशेष फोकस क्या रहेगा लगातार 2 चुनाव और स्वास्थ्य और एजुकेशन पे, ये तीनों चीज़ें हमारे लिए सबसे पहले है। अभी पीछे मैंने जो है गोदियाल जी से और क्या कहते हैं प्रीतम सिंह जी से, उनसे सबसे मिलके बात भी की थी कि हम लोग जो है अपने क्षेत्र के विकास के लिए सबसे पहले एक तो अपने वहाँ चीड़ के जंगल बहुत हैं, उससे बायोचार का सिस्टम हम बनाएं तो उससे हमारे जो है महिलाओं को भी रोजगार मिलेगा, उसके लिए जो है अपने क्षेत्र का विकास भी होगा। और दूसरा जो है वन विभाग में जो है कुछ वैकेंसियां निकाल दें तो जिससे हमारे युवा 15,000 20,000 की नौकरी के लिए दिल्ली या कहीं जा रहे हैं, उन क्षेत्रों में जाने को उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनसे उनको जो है यहीं लोकल रोजगार मिल जाएगा और अपने क्षेत्र जो गांव खाली हो चुके हैं वो दोबारा बसने के तगार में आ जाएंगे। सरकार ने युवाओं का और भारत के आम अभिभावकों ने जिन्होंने कर्ज लेकर अपने बच्चों के भविष्य को संवारने का काम सोचा था, वो भरोसा आज सरकार खो चुकी है। जिस तरीके से 2018 में एनटीए का गठन हुआ, एनटीए का गठन एक ऐसे संस्था के रूप में किया गया जिसका ना संसद में ऑडिट होगा, ना कोई भी संस्था उस संस्था का ऑडिट कर सकती है। ये वही पीएम केयर फंड जैसा एक संस्था बनाई गई है
जिसका ऑडिट और सूचना का अधिकार आप कहीं से कहीं नहीं मांग सकते। आज भारत के बजट के बराबर, शिक्षा के बजट के बराबर लोग, अभिभावकों ने फीस भरी है एनटीए का पेपर देने के लिए, नीट यूजी का पेपर, पीजी का पेपर देने के लिए। लगातार लगभग 7 पेपर एनटीए कंटेस्ट कराता है। इस 83 बार पेपर लीक होने के बाद भी आज सरकार इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रही है। कभी कह रही है कि एयरफोर्स के पेपर लाया जाएगा, कभी कह रही पूरी आर्मी की सुरक्षा पे होगा। कल जब 21 तारीख को जब नीट का पेपर था, 30 लोगों को, संदिग्ध लोगों को पकड़ा गया। ये तो वहां के लोग जागरूक थे जो उनको पकड़ लिया गया। मुन्ना भाई के तौर पर वो पेपर दे रहे थे। सरकार सिर्फ हम लोगों का पैमाना नापने की कोशिश कर रही है कि हमारा धैर्य किस दिन टूटे और हम कानून व्यवस्था ध्वस्त करें। सरकार इसी बात को लेकर पूरे देश में एक प्रयोगशाला के तौर पर काम कर रही है शिक्षा व्यवस्था को लेकर। आज सरकारी शिक्षा का जिस तरह से लोगों को सिर्फ यह बताया जा रहा है कि आप ये 5 तरह के पेपर जो एनटीए करा रही है, इस पे ध्यान दो। बाकी रोजगार परक शिक्षा किस तरीके से युवाओं को कैरियर काउंसलिंग के माध्यम से समझाना चाहिए, ये कहीं से कहीं तक सरकार का ध्यान इस तरफ नहीं है। क्योंकि युवा पढ़ेगा, लिखेगा, समझदार बनेगा तो सरकार से प्रश्न करेगा। तो सरकार ये नहीं चाहती कि सरकार से प्रश्न करने वाला कोई व्यक्ति रहे। उसी तरह की कार्यप्रणाली में भाजपा की सरकार और एनडीए की सरकार चल रही है। जो उनके सहयोगी थे उनको तोड़ तोड़ के बहुमत हासिल करना चाह रही है, ताकि वो संसद में, राज्यसभा में अपना बहुमत, 2 तिहाई बहुमत राज्यसभा में और 2 तिहाई बहुमत लोकसभा में हासिल कर सके और अपने संघ का जो छुपा हुआ एजेंडा है उस एजेंडे को फलीभूत कर सके। तो कपकोट आज जिस तरीके की परिस्थितियों से जूझ रहा है, आज आम जनमानस मूलभूत सुविधाओं को लेकर तरस रहा है। वो टकटकी लगाए सरकार की तरफ देखा है कि कब सरकार की तरफ से अस्पतालों में डॉक्टर आएंगे, स्वास्थ्य की व्यवस्था बेहतर बनेगी, बच्चों के भविष्य को शिक्षा के क्षेत्र में। आज 76 विद्यालय करीबन कपकोट विद्यालय, सरकारी विद्यालय कपकोट के विधानसभा में बंद होने की कगार पर हैं। एकमात्र ब्लॉक, कपकोट ब्लॉक का कन्या विद्यालय आज बंदी की कगार में है। शिक्षक विहीन विद्यालय बनते जा रहे हैं। आप जब शिक्षा के लिए, पढ़ने के लिए बच्चों के लिए अगर शिक्षक नहीं देंगे तो निश्चित तौर पर उनकी संख्या घटेगी। और सरकार के मंसूबे, जो कांग्रेस की सरकार ने राइट टू एजुकेशन का नियम बनाया था, आज उस राइट टू एजुकेशन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यह कहा जा रहा है कि 10 से कम जिसमें छात्र संख्या है तो उनको कहीं ना कहीं बंद करने का काम करेंगे। और लगातार जिस तरीके से जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाया जा रहा है, आज कपकोट का विकास उस बात से लेकर समझा जा सकता है, बगैर रोडवेज बस चले वहां रोडवेज का डिपो बन रहा है। तो इससे बेहतरीन विकास की बात और क्या हो सकती है कपकोट के लिए।